हेलो गाइस, वेलकम टू द पांडे लेंस। गाइस, आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2025 का फॉर्म कैसे भरा जाता है वो जानेंगे। गाइस, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट ये 26 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हुई थी, जो कि इसका लास्ट डेट 24 जुलाई 2025 को है। और इसका पेमेंट जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई को है। और इसका जो करेक्शन विंडो खुलता है ऑनलाइन करेक्शन, ये 29 से 31 जुलाई 2025 तक में आएगी। और एग्जाम डेट इसका 20 सितंबर टू 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। और फॉर्म भरने से पहले मैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ लगेंगे, और एससी एसटी और फीमेल के लिए 0 रुपए लगेंगे, और पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी 0 रुपए लगेंगे। पेमेंट मोड, आप यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, मतलब आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, आईएमपीएस के थ्रू, कैश और मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 25 से 27 साल तक का है, और मिनिमम एज इसमें 18 साल के लिए है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। हवलदार के लिए यहाँ पे सीट जो है वो 1075 है, और मल्टीटास्किंग के लिए अभी टेंटेटिव है, अभी डिक्लेयर्ड कुछ किया गया नहीं है। तो गाइस, चलते हैं और जानते हैं हम कि स्टेप बाय स्टेप एसएससी एमटीएस का फॉर्म हम कैसे फिलअप करेंगे। तो गाइस, चलते हैं हम लोग एमटीएस 2025 का फॉर्म फिलअप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम में चले आना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से भरेंगे तो आपको क्रोम खोल करके सबसे पहले डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँगा ssc.gov.in पे सर्च कर लेना आपको। ये एसएससी का नया वेबसाइट है। फिर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास एसएससी का आईडी पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होना मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर जब मेल पे आपके आईडी पासवर्ड आ जाएगा तभी आप लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पे मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद ये होम पेज पे आप आ जाओगे। होम पेज पे आने के बाद आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। फिर आपको ये पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है। यहाँ सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर में पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। नो पे क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिनमें से आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे नेम प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी। फिर गेजेटेड ऑफिसर का स्टाम्प पेड होता है, वो आप डाल सकते हो अगर आधार कार्ड नहीं है तो। अदरवाइज अगर आधार कार्ड है तो आप यस पे क्लिक करोगे। यस पे क्लिक करते ही आपको एंटर करना है आधार नंबर, इस वाले बॉक्स पे भी, इस वाले बॉक्स पे भी, क्योंकि दो दो बार वेरीफाई होते हैं। फिर आपको सेकंड नंबर पे कैंडिडेट नेम डालना है एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपको कैंडिडेट यानी कि आपका अपना नाम आप डालोगे। वेरीफाई में भी आप अपना अपना नाम डालोगे। यहाँ पे थर्ड नंबर पे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर चेंज नेम। आपने कभी भी अगर नाम चेंज करा है, कभी भी, तो आपको एस पे क्लिक करना है। एस पे क्लिक करते ही आपका न्यू नेम क्या है ये एंटर करना है। वेरीफाई न्यू नेम में भी आप दोबारा से एंटर करना है। अगर आपने कभी चेंज नहीं करा है तो आपको नो पे क्लिक करना है। फिर फोर्थ नंबर पे जेंडर का ऑप्शन आ जाता है। जेंडर का ऑप्शन पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई जेंडर में भी सिलेक्ट कर लेना है। पांचवें नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है। डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा कैलेंडर खुल के आ जाता है। आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। सिक्स नंबर पे फादर्स नेम आ जाता है। फादर्स नेम आप डालोगे, वेरीफाई में भी फादर्स नेम डालोगे। सातवें नंबर में मदर्स नेम आ जाता है, फिर वेरीफाई मदर्स नेम में डालना है। आठवें नंबर पे आपको मैट्रिक एजुकेशन बोर्ड का डिटेल्स डालना है कि आपने कौन से बोर्ड से मैट्रिक करा है। तो जैसे हमने करा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल से, तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। ऐसे आप जिस भी बोर्ड से एजुकेशन 10th एजुकेशन बोर्ड कंप्लीट करे हो, वो एजुकेशन बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैट्रिक के मार्कशीट में आपका जो रोल नंबर है आपको यहाँ एंटर कर देना है। वेरीफाई रोल नंबर में भी आपको एंटर कर देना है। 10वें नंबर पे आपको बताना है कि आप 10th कब पास आउट हुए थे, ईयर ऑफ पासिंग बताना है। फिर यहाँ पे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, ये आपका आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। 12वें नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर अपना एंटर करोगे। जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर जैसे ही एंटर करा, हमें एक ऑप्शन मिला सेंड ओटीपी का। तो सेंड ओटीपी, जब भी आप मोबाइल नंबर एंटर करो सबसे पहले सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डाल के फिर आपको वेरीफाइड कर लेना है। उसी तरीके से ईमेल आईडी, आप जब भी ईमेल आईडी डालोगे आपको साइड में यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। आप ओटीपी डाल करके वेरीफाइड करोगे। यहाँ तक करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे चले आना है। जैसे ही करते ही आपको पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको
पासवर्ड क्रिएट करना होता है, फिर जाकर के आपको एडिशनल डिटेल्स डालनी होती है, फिर जाके आप डिक्लेरेशन देके सबमिट करते हो। नेक्स्ट प्रोसेस जानते हैं। तो गाइस वो थी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लगभग मैंने सारे प्रोसेस को तो कवर कर ही दिया है। अब आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन आपको इस जगह पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे। लॉगिन करते ही आप जब OTR करोगे, रजिस्टर करोगे अपने अकाउंट को, तो आपके मेल पे आईडी पासवर्ड आएगा। वो कैसे आएगा मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है इस जगह पे, फिर लॉगिन करना है। मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन करूंगा। लॉगिन करते ही डैशबोर्ड खुल गया। डैशबोर्ड खुलते ही यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि हमें MTS का फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे MTS का मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल करके आ रहा है। अप्लाई का यहाँ पे बटन मिल जाता है, आप देख सकते हो। तो सिंपली हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे फिल फॉर्म पे एक ऑप्शन मिल जाता है, फिल फॉर्म पे क्लिक करना है आपको। फिल फॉर्म पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही सारी डिटेल्स खुल जाती है। फर्स्ट नंबर में आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, सेकंड नंबर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, थर्ड नंबर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड का प्रोसेस है, फोर्थ नंबर में आप फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं, देन जाके सबमिट कर सकते हैं। फिलअप करना होता वो सारी चीजें ऑलरेडी फिलअप है, क्योंकि हमने OTR करा था, हमने रजिस्टर करा था अपने अकाउंट को, तो उसी वक्त हमने SSC हमसे सारी डिटेल्स ले चुकी थी। और क्रॉस वेरीफाई करते ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करते ही यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली। ओके पे आप क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करते ही आपसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप की हुई है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे आप फिलअप कर लोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें आप रजिस्टर के दौरान सारी फिलअप हो चुकी होती है। तो यहाँ पे आपको ये जो भी यहाँ पे छुटा हो, जो भी सेक्शन छुटा हो, वो आप यहाँ पे फिलअप कर लो। फिर आपको सेव नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। तो सेकंड नंबर में आते ही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जहाँ पे 21 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हो तो आप यस पे तो क्लिक करो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करो। एज रिलैक्सेशन है तो यस पे क्लिक करो, नहीं तो नो पे क्लिक करो। और 23 नंबर पे नो पे क्लिक करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर तो आपसे यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स में 3 प्रेफरेंस पूछे जाएंगे। आपको तीनों प्रेफरेंस अपने नियरेस्ट सिटी के अनुसार भर देनी है। 25 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि आप CBT एग्जाम जो देंगे वो किस लैंग्वेज में देंगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेरीफाई लैंग्वेज में दोबारा से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपने अनुसार इस चीज को पूरी तरीके से पढ़ लेना है कि आप इस एनेक्चर के लिए आप एप्लीकेबल हो या ना हो। अगर है तो एस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। जैसे मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोर्स को देख करके नोट करके मैं यहाँ फिलअप करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली फॉर्म भरनी है या प्रेफरेंस देनी है। जैसे मैं यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हूँ ये अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमारा होम स्टेट जो हो गया वो झारखंड हो गया, तो सबसे पहले मैं 31 MTS के लिए फॉर्म डाल रहा हूँ, तो 31 डाला। फिर नजदीक उसके नजदीक बिहार पड़ता है, फिर यूपी पड़ता है, तो उस हिसाब से हमने फॉर्म का प्रेफरेंस दिया है। तो उस हिसाब से आपको भी प्रेफरेंस देनी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसको आप बहुत ही केयरफुली फॉर्म भरें। अगर अपने हिसाब से आपका प्रेफरेंस खत्म हो जाए, रिमेनिंग बॉक्स में आपको एक्स डाल देनी है। एक्स डालते ही आपके सारे बॉक्सेस भरे जाएंगे। फिर जिस हिसाब से कट ऑफ होगा उस हिसाब से आपको सिटी मिल जाएगी। जहां तक आपने प्रेफरेंस दिया है उससे कम अगर मार्क्स आता है तो अपने अकॉर्डिंग MTS आपको सिटी देगी। ये सिटी प्रेफरेंस हो गया। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक करा, ये हो गया सेव। अब यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। फर्स्टली कि आपको क्या करना है, ये नया अपडेट दिया है SSC, आपको क्या करना है, एक QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन मिलेगी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, माई SSC करके। तो सिंपली आप माई SSC एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर आपको क्या करना है, वहाँ कैप्चर लाइव फोटो करना है। कैसे करना है मैं अपने मोबाइल पे जाकर के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी हम एप्लीकेशन पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप QR स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाकर के माई SSC एप्लीकेशन को सर्च करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। हमने इंस्टॉल कर लिया, ओपन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एप्लीकेशन खुल जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे भी सेम लॉगिन ID पासवर्ड के साथ लॉगिन करनी है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया हूँ। आप भी सेम ID पासवर्ड के साथ अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन खोल लेना है ID पासवर्ड के साथ। बीच में यहाँ पे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको लाइव एग्जामिनेशन
के बाद आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके आ जाना है। लाइव एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन हिस्ट्री 3 ऑप्शन मिल जाता है। आपको माई एप्लीकेशन पे आना है। माई एप्लीकेशन पे आते ही आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देख लेना है MTS का है, तो हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे क्योंकि सारा डिटेल्स मेरा वहाँ से फिल किया हुआ है, तो हम सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको फेस ऑथेंटिकेशन करनी है। तो यहाँ पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन में हम क्लिक करेंगे और ये ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग आधार RD फेस सर्विस करके ऐसे कोई एप्लीकेशन बना रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे, सबमिट डाटा आएगा। फिर यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन मिलता है, आपको कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम माइक हटा देते हैं। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे सक्सेस फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली करके पॉपअप आ रहा है। कैप्चर लाइव फ़ोटो करके फिर देन फाइनल सबमिशन आपको करनी है, तब जाके एप्लीकेशन आपका सबमिट हो पाएगा। तो ये हमारा एंड प्रोसेस था। तो इस तरीके से आप वीडियो को फॉलो करके SSC MTS 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। और गाइस, चैनल पे जो कोई भी नए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।